Hello students, welcome back to next video lecture on the topic the role of the parliament. पार्लियामेंट का रोल क्रिएटेड आफ्टर 1947। पार्लियामेंट का गठन या पार्लियामेंट 1947 के बाद बनाया गया। भारत की आज़ादी के बाद द इंडियन पार्लियामेंट इज़ an expression of the faith that people of India have in principles of democracy. The Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. भारत में लोकतांत्रिक सरकार बनी। इसी सिद्धांत को लेकर के पार्लियामेंट में लोगों का जो फैथ है उसका एक्सप्रेशन होता है। रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में अपने रूल रेगुलेशंस का फॉर्मेशन करते हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए रूल्स इशू करते हैं। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और पार्लियामेंट में लोग जो है डिसीजन लेते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स एमपी डिसीजन लेते हैं एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और सरकार सबकी सहमति से ही चलती है डेमोक्रेसी में। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स। और हमारे देश में पार्लियामेंट संसद बहुत ही पावरफुल है। बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्योंकि पार्लियामेंट लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स इसके मेंबर होते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं। इसलिए पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल है। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन हेल्ड होता है, विधानसभा में इलेक्शन हेल्ड होता है, उसी तरह पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट का भी इलेक्शन होता है। जनता द्वारा डायरेक्ट एमपी चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 साल बाद होता है, वंस every 5 years। The country is divided into numerous constituencies। देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है as shown in the map on page 41 पेज में ये सोच दिखाया गया है। Each of these constituencies elects one person to the parliament। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक व्यक्ति को पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में जनता द्वारा चुना जाता है। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। और जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं वो अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं। With the help of table below, let us understand this further। यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द 17th लोकसभा इलेक्शन में 2019
लेफ्ट हैंड साइड में पॉलिटिकल पार्टी और राइट हैंड साइड में एमपीज़ कितने चूज किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से 303 एमपी इलेक्ट किए गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी 52, द्रविड़ मुनेत्र काजगम डीएमके 24, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 22। इसी तरह और पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ ग्राफ में शो किया गया है। Once elected, these candidates become members of the parliament or MPs। एक बार इलेक्शन के माध्यम से इनको जब चुन लिया जाता है तो ये पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते हैं, संसद के सदस्य हो जाते हैं, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और इन्हीं एमपीज को मिला करके पार्लियामेंट बनता है। वंस इलेक्शन to the parliament have taken place, the parliament need to perform the following function। एक बार पार्लियामेंट का गठन हो जाता है तो पार्लियामेंट के निम्नलिखित कार्य हैं। What are the functions of parliament? To select the national government। नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के जो पार्ट हैं उसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट द प्रेसिडेंट, सेकंड द राज्यसभा एंड द लास्ट लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन a list is prepared showing how many MPs belong to each political party। लोकसभा इलेक्शन के बाद जो है एक लिस्ट तैयार की जाती है कि किस पार्टी से कितने मेंबर इलेक्टेड हैं फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और एक पार्टी सरकार बनाती है। दे मस्ट हैव ए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। तो जिस पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं पार्लियामेंट के, वही पार्टी सरकार बनाती है। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, +2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं। टोटल 545 मेंबर्स हो गए लोकसभा में। टू हैव ए मेजॉरिटी ए पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ ऑफ द नंबर। और पार्टी को मेजॉरिटी में होने के लिए आधे से अधिक मेंबर्स होने की ज़रूरत होती है। 272 मेंबर्स आर मोर, 272 मेंबर्स मेजॉरिटी के लिए चाहिए या इससे अधिक हो सकते हैं। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फाउंड बाई ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज डेट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी। इसके अलावा जो हारी हुई पार्टियां हैं वो अपोजिशन का काम करती हैं। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फाउंड बाई ऑल द पॉलिटिकल पार्टी डेट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी। तो जो बहुमत वाली पार्टी का विरोध करती हैं जो पार्टियां मिल करके, उनको अपोजिशन पार्टी वाले बोला जाता है। या कोलिशन फॉर्म, अपना गठबंधन बनाती हैं। द लार्जेस्ट एमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। तो जिस पार्टी हारी हुई पार्टियों में जिसका ज़्यादा मेंबर होते हैं, जिसके ज़्यादा सपोर्टर्स होते हैं, उस पार्टी को अपोजिशन पार्टी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा का ये महत्वपूर्ण फंक्शन है कि वो एग्जीक्यूटिव को चुने।
The executive, as you read in the chapter first, is a group of person who work together. Who is executive? क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे, आंसर लिखेंगे। द एग्जीक्यूटिव इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एग्जीक्यूटिव लोगों का समूह है, हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, ये एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज इन द टर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इसलिए एग्जीक्यूटिव को हम गवर्नमेंट रिफर्ड करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है भारत का, वो रूलिंग पार्टी लोकसभा में वो लीडर होता है, बहुमत दल का नेता होता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू अवर पार्टी आर इज पार्टी, एमपी जो उस पार्टी से संबंधित हैं, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हर इन इम्प्लीमेंट डिसीजंस। और प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं जो उनके साथ वर्क करते हैं डिसीजंस लेने में। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ द डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। और यही मंत्री अलग अलग सरकार के क्षेत्र में, फंक्शन के क्षेत्र में चार्ज लेते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, एजुकेशन और फाइनेंस। तो आप लोगों को ये बताना है कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में हेल्थ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स। ऑफन टाइम इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। प्रेजेंट टाइम में तो फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है, लेकिन पहले क्या था कि किसी एक पार्टी का लोकसभा में बहुमत होना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता था। कोई एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं रहती थी तो कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन करके जो है पार्टियों का सपोर्ट लेकर के छोटी पार्टियों को बड़ी पार्टियां सरकार बनाती थी। They then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government। तो और भी पार्टियों को आपस में मिला करके सरकार बनाते थे, तो जिसे हम coalition government कहते हैं। यहाँ पे दो बिल्डिंग्स दी गई हैं। दीज टू बिल्डिंग्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट, द साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक वर बिल्ड ड्यूरिंग 1930s। द फोटो ऑन द लेफ्ट इज ऑफ द साउथ ब्लॉक which houses of the Prime Minister office, the Ministry of Defence and the Ministry of External Affairs. North block is the photo on the right side, and this has the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs. The other ministers of the Union government are located in various buildings in New Delhi. The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. जो राज्यसभा पार्लियामेंट का पार्ट है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट्स करता है, राज्य का, भारत के राज्यों का प्रतिनिधि करता है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पॉइंट्स को। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। तो कानून बनने के लिए या किसी बिल को पास होने के लिए राज्यसभा की मंजूरी भी जरूरी है। इफ देयर हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इफ it therefore has an important role of reviewing and alternating the laws initiated by the Lok Sabha। तो लोकसभा के द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया है तो राज्यसभा उस पर सलाह दे सकता है, परिवर्तन के लिए सजेशन दे सकता है।
The member of the Rajya Sabha are elected by the elected member of legislative assemblies of various state. और जो राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं राज्य के, वो इनको चूज करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को. देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और इसके अलावा जो 12 मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेटेड किए जाते हैं. ये जो 12 मेंबर हैं ये किसी विशेष क्षेत्र में जो है वर्ग के अनुसार जो है प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना, ये पार्लियामेंट का फंक्शन है. सेकंड, द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विथ ए क्वेश्चन आवर. और जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो इसका प्रारंभ प्रश्नकाल से होता है. द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो इस आवर में जो MPs हैं वो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. तो इसके माध्यम से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण रखती है. बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अल्टर्ड टू इट्स शॉर्ट कमिंग, प्रश्न पूछ करके. एंड आल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट. और लोगों के विचार क्या है कॉमन पीपल्स के, ये रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से पूछा जाता है. आई द MPs आस्किंग क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरीवन. तो प्रत्येक नागरिक के लिए जो क्रूशियल टास्क है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एवरी MP द अपोजिशन पार्टीज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी. अपोजिशन पार्टियां भी रूलिंग पार्टियां से प्रश्न करती हैं कानून व्यवस्था पर. दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पार्टीज. ये पार्टियां रूलिंग पार्टी के पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को हाईलाइट करती हैं और जनता के सपोर्ट को अपने फेवर में करती हैं. ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं. द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन आस्क्ड इन द पार्लियामेंट. लोकसभा में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसका आंसर भी दिया गया है. द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक and is kept on its toes by the question asked by the MPs. तो MPs के क्वेश्चन का जवाब भी दिया जाता है. इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विथ फाइनेंस, फाइनेंस से संबंधित. द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट. ये जो बिल पार्लियामेंट में पास होता है ये पार्लियामेंट का अप्रूवल, लोग खासकर राज्यसभा का अप्रूवल कंपलसरी है. दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल. इस तरह से ऐसे ही तरीके हैं बहुत सारे जो पार्लियामेंट्स कंट्रोल करती है. गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. द MPs एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव ए सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग and informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. Next function है law making. Law making is a significant function of parliament. कानून बनाना भी एक इसका महत्वपूर्ण कार्य है पार्लियामेंट का. We shall read about this in the next chapter. Who are the people in parliament?
Parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members, as also members from many regional parties, groups, and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to the parliament. There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. यहाँ पार्लियामेंट में दलित और बैकवर्ड क्लासेस के भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं. लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर्स. यहाँ पे वोटर टर्नआउट दिया गया है कि लोगों का कितना परसेंट पार्टिसिपेशन हुआ है. It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and expression separate us in the important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. तो यहाँ पर जो marginalized ग्रुप के हैं वो पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेशन दिए हैं. विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर एससीज एंड एसटीज. कुछ सीटें पार्लियामेंट में एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं. दिस हैज़ बीन डन सो डैट द पार्लियामेंट एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम द these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasis interest in the parliament. तो एस सी के लिए इसलिए सीट रिजर्व की गई है ताकि ये आदिवासी और दलित का भी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन हो. Similarly, it has more recently been suggested that there should be representation of seats for women. women के लिए भी रिजर्वेशन की चर्चा हुई है. दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड. अभी ये इशू डिबेटेड ही है, इस पर बात ही चल रही है. रिजर्वेशन नहीं दिया गया है. 60 years ago ओनली 4% ऑफ एमपीज वर वोमेन. आज से 60 साल पहले खाली 4% ही महिलाएं पार्लियामेंट में सदस्य होती थी एमपी. एंड जस्ट टुडे इज जस्ट अबव 11% हो गया है. दिस इज स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन. तो महिलाओं का पॉपुलेशन तो आधा है भारत में, लेकिन उसके अनुपात में ये बहुत ही कम है क्योंकि अभी 11% ही रिप्रेजेंटेशन है. इट इज़ issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough. ये हमारे पार्लियामेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर प्रश्न उठता है कि क्या ये पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेटिव है, सबका फुल रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में. द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टुवर्ड answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have a democratic form of government. तो महिलाओं की ये जो डिमांड है वोमेंस के लिए पार्लियामेंट में सीट्स के लिए रिप्रेजेंटेशन, ये कंटिन्यू अभी इशू ही बना हुआ है. अभी पार्लियामेंट में इनको रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है वोमेंस को. थैंक यू.